प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक भाषा मंजरी के पाठ संख्या 4 खुशबू रचते हैं हाथ कविता के बारे में बताने वाला हूँ। यह कविता सुप्रसिद्ध कवि अरुण कमल द्वारा लिखी गई है। रचनाकार अरुण कमल का जन्म बिहार राज्य में रोहतास जिले के नासिरगंज में 15 फरवरी 1954 ईस्वी में हुआ था। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शमशेर सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार इत्यादि से सम्मानित किया गया है। खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कवि ने अगरबत्तियां बनाने वाले श्रमिकों के जीवन एवं उनके कार्यस्थल की दुर्दशा का चित्रण करते हुए मजदूर वर्ग की दयनीय स्थिति को उजागर किया है। आइए कविता की एक एक पंक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों में कवि ने उन मजदूरों की दयनीय दशा का वर्णन किया है जो कूड़े करकट के बगल में रहकर, जहाँ काफ़ी बदबू है, जहाँ दुर्गंध ही दुर्गंध है, वहाँ रह करके और अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, यानी खुशबूदार अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहते हैं उभरी नसों वाले हाथ, वहाँ काम करने वाले यानी अगरबत्तियां बनाने वाले मजदूरों का हाथ की नसें उभरी हुई है, नाखून घिसे हुए हैं और पीपल के पत्ते से नए नए हाथ। कुछ बच्चे भी उसमें शामिल हैं जिनके हाथों की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ। कटे पीटे हाथ हैं, लेकिन उन हाथों से खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने का काम किया जाता है। जख्म से फटे हुए हाथ, कुछ हाथ जख्म से फटे हुए हैं, हाथों में जख्म है, लेकिन वे हाथ खुशबू रचते हैं, यानी खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। प्यारे बच्चों, कवि ने हमें समझाने का प्रयास किया है कि जो खुशबूदार अगरबत्तियां होती हैं वो गंदी बस्तियों में, यानी जहाँ पर बदबू ही बदबू है, वहाँ बनाई जाती है। उनका कार्यस्थल कैसा है? हम लोग खुशबूदार अगरबत्तियों का उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग ये जानने का प्रयास भी करें कि जहाँ ये अगरबत्तियाँ बनती हैं, जहाँ इतने खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं, वो किन लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं, उनकी दयनीय स्थिति कैसी है, वो किस प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियां। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब खास। इन्हीं गंदे मोहल्लों के लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियां। दुनिया की सारी गंदगी के बीच
दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि कहते हैं यहीं इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। यानी जो प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ हैं, जो खुशबूदार अगरबत्तियाँ हैं, जिनको लोग काफ़ी चाहते हैं, वैसे अगरबत्तियों का निर्माण इसी गंदे मोहल्ले में होता है। इन्हीं मोहल्ले के गंदे लोग इसका निर्माण करते हैं। और प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ जैसे केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी, इनका निर्माण गंदे मोहल्लों में गंदे लोग ही करते हैं, जिनका रहन सहन काफ़ी खराब है, जो किसी तरह जीवन यापन करते हैं, मेले कुचले रहते हैं। लेकिन जो इतने खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं, हमें मनमोहक अगरबत्तियाँ देते हैं, जिनका उपयोग करते हैं, हम लोग करते हैं, सुगंध लेते हैं। लेकिन जो इनका निर्माण करते हैं, उनकी स्थिति क्या है? अगरबत्तियाँ जहाँ बनती है, यानी जहाँ श्रमिक काम करते हैं, उनका कार्यस्थल किस स्थिति में है, इसको जानने का प्रयास हम लोग नहीं करते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ऐसे कारीगर हैं जो गंदे जगह में रह करके, जो मेले कुचले कपड़े पहन करके, जो जैसे तैसे भोजन करके और अच्छी अच्छी चीज़ों का निर्माण करते हैं, और हम लोग उसका उपयोग करते हैं और यह जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि उन लोगों ने किस स्थिति में और किस तरह से इसका निर्माण किया है। जैसे कुछ लोग बांस से चीज़ों को बनाने का काम करते हैं, और उन चीज़ों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में बड़े मज़े से करते हैं। लेकिन वैसे लोग कैसे जी रहे हैं, वो किस परिस्थिति में काम कर रहे हैं, वो कैसे जगह में रहकर काम कर रहे हैं, इसको हम लोग जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोगों को उनके प्रति दया भाव दिखानी चाहिए, उनके बारे में हमें जानना चाहिए, सोचना चाहिए, जो किस प्रकार जो इतनी उपयोगी चीज़ें हैं, जिनका निर्माण वो दिन रात मेहनत करके करते हैं, उनकी दैनिक दशा के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। प्यारे बच्चों, कवि ने अगरबत्तियां बनाने वाले यानी खुशबू रचने वाले श्रमिकों की दैनिक दशा और उनके कार्यस्थल के बारे में हमें जानकारी दी है। कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से उनके दशा का वर्णन किया है और हम लोगों के बीच में रखने का प्रयास किया है। कवि का कहना है, जिनके द्वारा इस तरह के काम किए जा रहे हैं, जो दूसरों को सुगंध देते हैं और वह दुर्गंध वाली जगह में रहते हैं, बदबू देने वाली जगह में रहते हैं, वो कटे फटे हाथों से, मेले कुचले हाथों से या कूड़े करकट के पास रह करके और इतनी अच्छी चीज़ों का निर्माण करते हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए, उनके दैनिक दशा पर ध्यान देना चाहिए। प्यारे बच्चों, हम लोग भी अपने गांव मोहल्ले में देखते हैं, बहुत ऐसे कामगार हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को बनाते हैं, जो अपने झुंगी झोपड़ियों में रह करके और हमारे लिए उपयोगी सामान का निर्माण करते हैं। लेकिन वह बेचारे किस स्थिति में करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वे कैसे जगह में रह करके इतने अच्छे अच्छे चीज़ों का निर्माण करते हैं, इस पर हमें गौर करना चाहिए। जैसे विभिन्न तरह की वस्तुएं जो मजदूरों के द्वारा, जो गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के द्वारा तैयार किया जाता है और हम लोग उसका उपयोग बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं होता है
तो इसका निर्माण किस तरह से, किन लोगों के द्वारा और इनको कैसे जगह पर किया गया है, इस पर हम लोग नहीं ध्यान देते हैं। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।